हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये हैं दो रैकल। हम करने वाले इनके साथ रीडिंग। ठीक है, whoever needs it, मतलब जिसको भी जरूरत है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, वो समझ जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर इट। एंड यस, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। तो जितनी भी बातें आपसे कनेक्ट होती हैं वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने की। ठीक है, सो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, पहला ही कार्ड मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दूसरा कार्ड हमें मिला है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तीसरा एक कार्ड हमें मिला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चौथा प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो प्रिंसेस एंड क्वीन ही लगातार आ रहे हैं। एंड फिफ्थ कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, रीडिंग में आज हमें सिर्फ प्रिंस दिख रहे हैं, साथ में प्रिंसेस भी दिख रही है एंड क्वीन दिख रही है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। सो साथ में हम इसके भी करते हैं शफलिंग एंड कार्ड्स को रखते हैं यहाँ पे प्रस्तुत करके। दो कार्ड्स मिले हैं। देखो, पहला कार्ड है डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, जिनके लिए भी ये कार्ड रेजोनेट करता है आप उसे ले सकते हैं। हीलिंग ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं हम, जो कि है यूनियन ऑफ हार्ट्स। ओके, सो ये 3 कार्ड्स हो चुके हैं एंड हम चुनते हैं इस ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड है बी अ बीकन। ठीक है, दूसरा कार्ड हम लेते हैं जो कि है cocoon of white light, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है लुक फॉर द साइंस। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, सबसे पहले अगर हम कार्ड की तरफ देखते हैं तो वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके आप का जो मन है उसे कन्विंस करे, आपके मन में ये बात फिट बैठाए कि दिस पर्सन रियली लुक्स फॉर यू। ठीक है, ये आप ही के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आपको कैसे मनाए, कैसे आपको खुश रखे एंड कैसे आपके लिए समय निकाले। चाहे इनका जो स्केड्यूल है बहुत बिजी हो, लेकिन कोशिश करते हुए नजर जरूर आए कि भाई आपके लिए ही तो मैं ये कर रहा हूं। तो देखो, पहली बात है कम्युनिकेशन का साइन है सॉर्ड्स। तो हाँ, कम्युनिकेशन की पूरी कोशिश, शिद्दत से कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये तो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं, वो बेसिकली फिर एक स्पेसिफिक मोमेंट का इंतजार कर रहा है कि ऐसा मोमेंट कि जब वो बात करे तो आप उनकी बात को अमान्य कर ही ना पाए, आप उनकी बात को काट ही ना पाए। ठीक है, तो ऐसा भी मोमेंट शायद वो कहीं ना कहीं पे ढूंढ रहे हैं। जैसी मोमेंट मिलेगा कि भाई देखो, मैंने कहा था ना कि ये तो मेरी फिक्र है, आप तो कभी फिक्र मेरी करते ही नहीं, वैसे वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड कार्ड में मिला है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली में ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई गलतियां तो हर एक से होती है, मुझसे भी हुई है, बस उसको माफ करो। ठीक, तो हम कहते हैं ना कि भाई एक शरारत करना वगैरह वो चीजें यहाँ पे हमें दिखती। तो अगर इन्होंने शरारती पना दिखाया है तो थोड़ा सा इनके शरारत को कंट्रोल करना आप सीखिए, या फिर इनको थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दीजिए, ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना है। साथ में है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, डायरेक्टली प्रिंसेस के बाद यहाँ पे टर्न आ गया है प्रिंस का। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं जो हूँ वो कम्युनिकेट करता रहता हूँ और बातों बातों में कुछ चीजें ऐसे बोल देता हूँ जो मेरे मन में, जहन में होती नहीं, लेकिन यूं ही आ जाती है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हम जो वाक्य बोलते हैं उनका कई बार गलत मतलब निकाला जाता है, फिर किसी का डबल मीनिंग वाला सेंटेंस होता है, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई मैं कसम खाता हूँ या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा नहीं हो पाए। ठीक है, मतलब खुद में बदलाव लाने की पूरी कोशिश, गुंजाइश यहाँ पे दिखा रहे हैं। एंड एट द एंड हमें टैरो दिख रहा है कि भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, चलो भाई फाइनली मेरी बात मान लो, मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो कंप्लीट प्रिंस और प्रिंसेस के साथ क्वीन का एक कार्ड है। तो एक हायरार्की दिख रही है, एक सीढ़ी दिख रही है जहाँ पे कह रहे हैं कि भाई गलती हुई, अब मैं जो है वो आपसे कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कर लो। एंड फाइनली कह रहे हैं कि भाई
एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ाते हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। हालांकि इनका कहना है आज का, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ये है डिवाइन कनेक्शन। देखो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप दोनों मिलते हैं तो एक डिवाइन कनेक्शन बनता है, बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शन हर एक के साथ महसूस नहीं करते, सिर्फ उसी के साथ करते हैं जो आपके लिए बना है, या फिर जिसका जो ऑरा है, या फिर जिसकी सोचने की फ्रीक्वेंसी है वो कंप्लीटली आपसे रेजोनेट करती है। इन द सेंस अगर हम कहें कि भाई इनकी सोच और आपकी सोच में अगर ज़मीन आसमान का भी अंतर हो ना, लेकिन जब आप दोनों मिलते हैं तो जैसे कि मानो एक चित्र के 2 टुकड़े हैं वो मिल जाते हैं, है ना? तो ये बस आप दोनों के ही साथ हो सकता है। सेकंड है हीलिंग ऑफ चाइल्डहुड। देखो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो जैसे हम कहते हैं कि चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोग बचपन से बहुत ही शरारती होते हैं, या फिर कुछ लोग बचपन से बहुत ही हठी होते हैं, या फिर लीडर बन जाते हैं। ऐसे में कुछ इश्यूज़ हैं कि भई कहीं किसी ने इनको हर्ट किया है, कहीं अब्यूज़ था, तो एक किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, डर लगता है। तो वो इश्यूज़ भी हीलिंग करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ये उनके लिए या फिर आपके लिए या दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। थर्ड है यूनियन ऑफ हार्ट्स। बेसिकली चाहते हैं कि भई आप दोनों का यूनियन हो एंड आपको इनसे खुशियाँ मिले। हालाँकि इनका ये भी कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप मूव ऑन होना चाहते हो, किसी और के साथ जीवन जीना चाहते हो, उसके लिए भी ये आपको परमिशन दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है ककून ऑफ व्हाइट लाइट, रेस्ट इन परफेक्ट लव, अंडरस्टैंड वननेस। तो भई यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट मतलब हम इसे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पे प्रेरणादायी शक्ति या फिर प्रोटेक्शन ये यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं। कह रहे हैं कि भई मैं तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चिंतन करता हूँ, इसलिए आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। सेकंड कार्ड है लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं कि भई कोशिश करो, डेफ़िनेटली आपको जवाब मिल जाएँगे, बिकॉज़ जो सिम्पटम्स है या फिर जिसमें कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है आपके आजू-बाजू ही हैं। ठीक है? लेकिन यूनिवर्स क्या जवाब देगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जवाब मिलेगा आप उसको डेफ़िनेटली टैली कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है बी अ बीकन, बी एन इंस्पिरेशन, लाइट द वे फॉर अदर्स। ये कह रहा है कि मान लो अगर आपको धोखा मिला है पिछले रिलेशनशिप से, या फिर आपको तकलीफ है, ये आप किसी को बता भी सकते हो या फिर कहीं न कहीं पॉइंट आउट कर सकते हो। बी एन इंस्पिरेशन। कई ऐसे लोग हैं जिनका बचपन सही नहीं बीता, या फिर जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वो डेफ़िनेटली उभर के आती हैं और फिर लोगों के लिए एक चार्म बन जाते हैं। वही चीज़ ये आपके लिए कह रहे हैं कि बी अ बीकन। देखो आपने में भी बहुत सारा हार्डशिप सहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ने भी सहना चाहिए। तो आप दूसरे के लिए एक गोल्डन लाइट भी बन सकते हो, ऐसा इनका कहना है। सो ये था आज का रीडिंग, उनकी मन की बात। ठीक है? थैंक यू, टेक केयर।